हो रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है आपको? ओके। हाउ इज एवरीवन? सब ठीक है? चलें, गुड। दिस मींस द वॉइस इज क्लियर। चलें, गुड। गुड टू सी so many people online, and I hope they are not sleeping. I hope everyone is high in spirits. चलें, अच्छा, द गुड न्यूज़ इज दिस, नहीं नहीं, हाई इन स्पिरिट्स रहें, कोई बात नहीं, बल्कि एंजॉय करें, ये वेकेशन है आपकी। होपफुली यू आर ऑल अवेक। अच्छा, फॉर द नेक्स्ट 20 minutes आई वांट यू टू बी अवेक, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग लेक्चर। ठीक है, इट हैज जस्ट 6-7 स्लाइड्स जो मेन स्लाइड्स है। ठीक है, हाँ, ये वेकेशन नहीं है आपकी। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आप पढ़ लेते हैं, बाकी रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग लेक्चर, सो बेयर विद मी फॉर द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। अच्छा, इसके हैंडआउट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं, और इसकी 2 वीडियो, एक लेक्चर भी, इसमें वीडियो लेक्चर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और 2 डेमोस्ट्रेशन है, वो भी छोटी हैं, 5 to 10 मिनट्स की, तो वो भी आपने देख लेनी है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द प्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा, किसी को याद है कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? इट्स लाइक 3 days बैक ऑन सैटरडे। टॉपिक भी याद है किसी को? कैन यू मैसेज? occlusal rims, गुड। ठीक है, तो आज उसी की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, कि हमने occlusal rims बनवाए थे रिकॉर्ड बेसिस के ऊपर, और थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूंगा, बिकॉज दोज हु डू नॉट रिमेम्बर, तो मैं उनके लिए रिकॉल हो जाए, और उसी की आगे कंटिन्यूएशन है। तो बेसिकली ऑल ऑफ यू बॉट 2 थिंग्स। जब आपने प्री क्लिनिकल प्रोसोडोंटिक्स के लिए मटेरियल परचेज किया था, यू गॉट 2 आर्टिकुलेटर्स। ठीक है, उसमें एक काफी महंगा था, 2,500-3 हज़ार का एक आर्टिकुलेटर था, एक सिंपलर आर्टिकुलेटर था। ठीक है, वो आप सब लोगों के पास है। बेसिकली आज हमने यही पढ़ना है कि व्हाट आर आर्टिकुलेटर्स, वो आर्टिकुलेटर्स का फंक्शन क्या था, और उस पर किया क्या जाता है। ठीक है, सो द टॉपिक टुडे इज द डेंटल आर्टिकुलेटर्स एंड द प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, सो रिकॉलिंग अवर लास्ट लेक्चर, व्हाट इज दिस? दिस इज रिकॉर्ड बेसिस। दिस इज, पहले तो डेंटल कास्ट है, और डेंटल कास्ट के ऊपर हमने रिकॉर्ड बेस बनाई हुई है, और उसके ऊपर यू कैन सी द occlusal rims। ठीक है, लास्ट हमने डेमोस्ट्रेशन में और लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि occlusal rims के क्या फंक्शन होते हैं। आज इसी की कंटिन्यूएशन है। अब हमने occlusal rims बना लिए ऑन अवर रिकॉर्ड बेसिस। उसके बाद हमने क्या किया, हमने पेशेंट के मुंह में इंसर्ट कर दिया occlusal rims, और हमने सर्टेन रीडिंग्स ली। हमने इसको कम किया, ज्यादा किया, इसलिए करते हैं बिकॉज वी वांट टू मेंटेन द जॉ रिलेशंस। हम इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे कि व्हाट आर जॉ रिलेशंस, किस तरीके से हमने इसको मेंटेन किया। हम सिर्फ लेबोरेटरी स्टेप्स तक अपने आप को रखेंगे। तो हमने क्या किया, occlusal rims को विद द रिकॉर्ड बेसिस पेशेंट, ई डेंचुलस पेशेंट के मुंह में इंसर्ट किए, हमने सर्टेन रीडिंग्स ली, और फिर हमने वो occlusal rims पेशेंट के मुंह से बाहर निकाल लिए, इस तरीके से, विच यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द राइट। अच्छा, अब हमने जब रीडिंग्स के साथ occlusal rims पेशेंट के मुंह से बाहर निकालनी है, द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी आर्टिकुलेट देम। हम इस पूरे कास्ट असेंबली को विद द occlusal rims एक आर्टिकुलेटर पे ट्रांसफर करते हैं। दिस इज एन आर्टिकुलेटर। ठीक है, अब इस पे आर्टिकुलेटर पे करने का मकसद क्या है, इसके पार्ट्स के हैं, इसके कंपोनेंट्स के हैं, ये हमने पढ़ना है। सो दिस वाज द रिकॉल ऑफ द लास्ट लेक्चर एंड द कंटिन्यूएशन के व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स द आर्टिकुलेटर, क्योंकि हमने जो भी पेशेंट्स की रीडिंग रिकॉर्ड की थी ऑन द occlusal rims, we have transferred those readings on our articulator. So just quickly recalling the steps in complete denture fabrication. स्टॉक ट्रेज हमने पढ़ी थी, इंप्रेशन ट्रेज पढ़ी थी, इससे हमने प्राइमरी इंप्रेशन लिया था, उसके हमने जिप्सम से कास्ट पोर किया था, फिर हमने उसके ऊपर स्पेशल ट्रे की लेबोरेटरी एक्सरसाइज की थी, उस स्पेशल ट्रे में हमने सेकेंडरी इंप्रेशन लिया था, सेकेंडरी इंप्रेशन को हमने पोर किया दोबारा विद जिप्सम, तो हमें
या हार्ड प्लास्टर, तो हमें ये मास्टर कास्ट मिल गई। मास्टर कास्ट के ऊपर वी मेड रिकॉर्ड बेसिस, जो आपकी लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन थी उसमें हमने मॉडलिंग वैक्स से रिकॉर्ड बेस बनाई थी, आप सब ने बनाई थी। फिर हमने रिकॉर्ड बेस के ऊपर ओक्लूजल रिम्स बनाए, उसकी हमने हाइट विड्थ कैसे एडजस्ट करनी है वो सब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इन ओक्लूजल रिम्स को हमने ट्रांसफर कर दिया इनटू द पेशेंट्स ओरल कैविटी और हमने जॉ रिलेशनशिप लिया। ये पेशेंट का थर्ड क्लिनिकल स्टेप है। फर्स्ट क्लिनिकल स्टेप वाज प्राइमरी इंप्रेशन, second clinical step was secondary impression, and now the third clinical step is jaw relation. हमने occlusal rims के साथ jaw relation रिकॉर्ड किया और jaw relation रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसकी articulation की occlusal rims की like this। हमने सारे रिकॉर्ड्स जो पेशेंट के मुंह में हमने रिकॉर्ड किए थे वो हमने ट्रांसफर कर लिए ऑन अवर आर्टिकुलेटर। सो व्हाट इज एन आर्टिकुलेटर? बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस व्हिच रिप्रेजेंट्स द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड द जॉ मेंबर्स टू व्हिच मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर कास्ट may be attached to simulate jaw movements। ठीक है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझें और हम ये नीचे वाली पिक्चर्स भी देखेंगे। बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस है, जिस तरह मोबाइल इज अ मैकेनिकल डिवाइस, जस्ट लाइक दिस एन आर्टिकुलेटर जो हम सब ने परचेज किए थे, दे आर मैकेनिकल डिवाइसेस। अब ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? दे रिप्रेजेंट्स द पेशेंट्स टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड द मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर आर्चेस। ठीक है, और मकसद क्या है इसका? बिकॉज वी वांट टू सिमुलेट ऑल द पेशेंट जॉ मूवमेंट्स। हम सारे बेसिकली आर्टिकुलेटर क्या है? आर्टिकुलेटर इज योर पेशेंट इन हिज एब्सेंस, बिकॉज हम सारी चीजें पेशेंट के मुंह में नहीं कर सकते। हम एक ई डेंचुरस पेशेंट का टू सेटअप उसके मुंह में नहीं कर सकते, वी डू इट ऑन अवर आर्टिकुलेटर। ठीक है, एक एक दांत हम आर्टिकुलेटर पे टू सेटअप करते हैं, सारे दांत लगाते हैं, विच यू कैन सी इन द लोअर राइट पिक्चर। ठीक है, अगर आप देखें तो आर्टिकुलेटर पेशेंट के मुंह के ऊपर फोकस किया गया इन दोनों पिक्चर्स में। जो इसका एक राउंडेड पार्ट है वो ईयर के करीब है। दैट पार्ट ऑफ द आर्टिकुलेटर व्हिच इज राउंडेड इज योर, इट रिप्रेजेंट्स योर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, अभी हम इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे। अगर आप पिक्चर में देखें, जो ईयर के करीब एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये आर्टिकुलेटर का पार्ट रिप्रेजेंट करता है द पेशेंट्स टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। और फिर आप आर्टिकुलेटर में देखें, दो बार्स हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स। ये हॉरिजॉन्टल बार एक अपर है और एक लोअर है। द अपर हॉरिजॉन्टल बार रिप्रेजेंट्स द मैक्सिल ऑफ द पेशेंट एंड द लोअर हॉरिजॉन्टल पार्ट रिप्रेजेंट्स द मैंडिबल ऑफ द पेशेंट। और बेसिकली ये आर्टिकुलेटर ओपन एंड क्लोज होता है, यू कैन मूव इट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सो इट सिमुलेट्स ऑल द पेशेंट्स जॉ मूवमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि आर्टिकुलेटर मेक्स इट पॉसिबल टू अरेंज टीथ इन द लेबोरेटरी इन द एब्सेंस ऑफ द पेशेंट, बिकॉज पेशेंट सिर्फ स्टैटिक हालत में नहीं रहता। पेशेंट opens his mouth, closes his mouth, brings his mouth forward, moves his jaw left and right। तो ये सारी मूवमेंट्स हम पेशेंट की रिकॉर्ड करके occlusal limbs पे we transfer them on our articulator, and when the patient goes away we perform two setup in the laboratory on this articulator। ठीक है, अब ये देख लें, एक और एग्जांपल है कि दिस इज योर आर्टिकुलेटर और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पेशेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इफ यू कैन सी कि द पेशेंट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड सिमिलरली यू कैन ओपन एंड क्लोज योर आर्टिकुलेटर। इसी तरह पेशेंट कैन मूव हिज जॉ फॉरवर्ड एंड लैटरल। इसी तरह यू कैन आल्सो मूव द आर्टिकुलेटर इन अ फॉरवर्ड एंड लैटरल डायरेक्शन। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आर्टिकुलेटर। ठीक है, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकुलेटर्स पे बहुत सारा क्वेश्चंस होते हैं, वाइवा क्वेश्चंस होते हैं और आपके रिटन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं यूएचएस में, एंड इन फाइनल ईयर वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल। बट फॉर राइट नाउ all you need to remember is it's a mechanical device which represents the patient's temporomandibular joint and his maxillary and mandibular arches, and they simulate the different jaw movements of the patient। इसी तरह ही हमने एक ये पेशेंट है, इसकी मुख्तलिफ रीडिंग्स ऑन द लेफ्ट हम मुख्तलिफ चीज़ों से रिकॉर्ड करते हैं, और ऑन द राइट यू कैन सी के आर्टिकुलेटर के ऊपर पेशेंट के मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कास्ट आर्टिकुलेटेड है,
The process of mounting of these casts on the articulator is called articulation. ठीक है? The process of mounting का मतलब होता है लगाना. The mounting of these dental casts on the articulator is called the process of articulation. अगर आज हमारी डेमोन्स्ट्रेशन होती तो हम यही करते कि हम आपके occlusal rims जो आपने बनाए थे वो आर्टिकुलेटर्स पे आपको ट्रांसफर करना सिखाते हैं, ठीक है? बट वी आर गोइंग टू द थ्योरी एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकुलेटर्स टुडे ओनली, ठीक है? ये पिक्चर रिप्रेजेंट ये करिए बिकॉज ऑफ डिफरेंट मसल्स पेशेंट कैन परफॉर्म डिफरेंट मूवमेंट्स. ओपनिंग मसल्स होते हैं, क्लोजिंग मसल्स होती हैं. There are muscles which bring your mandible forward. There are muscles which move your mandible laterally. तो ये सारी मूवमेंट्स को हम पेशेंट के आर्टिकुलेटर के ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम फिर पेशेंट का टू सेटअप करते हैं. इसके अलावा भी आर्टिकुलेटर के बहुत सारे यूजेस और फंक्शंस हैं. वन बाय वन वी विल डिस्कस देम ऑल. The main and the foremost is that your articulator acts as the patient in his or her absence. जब पेशेंट को आप मुख्तलिफ occlusal rims पे रीडिंग्स रिकॉर्ड करके भेज देते हैं तो वो सारी पेशेंट की प्रॉपर्टीज जो ओरल कैविटी की होती हैं, इंप्रेशन से हमने उसके सारे ओरल स्ट्रक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए होते हैं, occlusal rim से हमने उसके सारे जॉ रिलेशंस रिकॉर्ड कर लिए होते हैं, वो सब कुछ हम ट्रांसफर कर देते हैं ऑन आवर आर्टिकुलेटर, जस्ट लाइक यू सी इन दिस पिक्चर. और पेशेंट को भेज देते हैं और पेशेंट की एब्सेंस में यू परफॉर्म ऑल हिज वर्क ऑन द आर्टिकुलेटर्स. नंबर 1. नंबर 2, फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग ऑफ पेशेंट. अब एक पेशेंट मेरे पास आ गया, मैंने उसको चेक कर लिया. अब मैं अगर उसकी सारी प्रॉपर्टीज अगर किसी और डॉक्टर को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ उसको वर्बली कर सकता हूँ क्योंकि पेशेंट तो चला जाएगा. पेशेंट मेरे पास आया, मैंने उसको चेक किया और मैंने उसको भेज दिया. अब मैंने उस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम्स थे, उसके दांतों के क्या हालात थे, कौन से टीथ मिसिंग थे, वो तो मैं अब किसी और को जुबानी बताना तो बहुत मुश्किल है. तो हम क्या करते हैं, हम इसी तरह पेशेंट का इम्प्रेशन ले लेते हैं और उसको भेज देते हैं. अब इम्प्रेशन के साथ क्या हुआ, हमारे पास उसकी सारी ओरल डिटेल्स आ गई. हम उसका जल्दी से occlusal rims के साथ जॉ रिलेशन भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर हम उसको आर्टिकुलेटर पे ट्रांसफर कर लेते हैं. अब पेशेंट के जाने के बाद we have all the information of the patient on our articulator. हमारे पास उसके ओरल स्ट्रक्चर्स की भी बिकॉज ऑफ इम्प्रेशन आ जाता है सब कुछ. जॉ रिलेशंस की वजह से हमारे पास उसकी सारी जॉ मूवमेंट्स आ जाती हैं और हम पेशेंट के जाने के बाद बड़े आसानी से आर्टिकुलेटर को पकड़ के किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस पेशेंट में ये प्रॉब्लम है, ये मिसिंग है, ये दांत खराब है, ये इसके occlusal कॉन्टेक्ट्स नहीं सही, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो हम ले लेते हैं पेशेंट से. So it is very helpful for diagnosis and to perform make a treatment plan for a patient कि हमने उस patient में करना क्या है. Then it helps us better visualization of patient oral structures and jaw movements. बेटर विजुअलाइजेशन क्यों है? क्योंकि पेशेंट के मुंह के अंदर देखना बहुत मुश्किल है. इसमें आप आर्टिकुलेटर को खोल सकते हैं, आप अपना जितना मर्जी टाइम लेना चाहें इसको स्टडी कर सकते हैं, आप उसके तमाम ओरल स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, उसके टूथ कांटेक्ट कैसे आ रहा है, वो उसका माउथ ओपनिंग कितनी ज्यादा हो रही है, कितनी कम होती है, कितनी मूवमेंट होती है. सो इट इज ऑल वेरी इजी टू विजुअलाइज ऑन योर आर्टिकुलेटर rather than in the patient. So by the help of articulators we perform better visualization of patient's oral structure. Visualization का मतलब है देख पाना, and jaw movements, जो कि पेशेंट के होते हुए हमारे लिए देखना बहुत मुश्किल होता है. पेशेंट आपको 5 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा तो चेक नहीं करवाएगा, लेकिन इफ वी टेक हिज रिकॉर्ड्स तो हम जितना मर्जी टाइम लगाना चाहें ऑन द आर्टिकुलेटर वी कैन स्टडी देम. नेक्स्ट इज it is very helpful for the arrangement of artificial teeth for complete and partial dentures. अब हमारे पास कितने सारे दांत मैक्सिलरी होते हैं, कितने सारे दांत मैंडिबुलर होते हैं. अब एक एक दांत अगर आप पेशेंट के मुंह में लगा रहे हैं और ये occlusal rims में वैक्स होती है, कभी पेशेंट लेफ्ट मूव करेगा, कभी राइट मूव करेगा, कभी वो मुंह खोलेगा बंद करेगा, कभी आपके दांत हिलेंगे. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म टू सेटअप इन द पेशेंट्स ओरल कैविटी. तो हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म ऑल द टू सेटअप ऑन अवर आर्टिकुलेटर लाइक यू सी इन दिस पिक्चर. कि इस आर्टिकुलेटर पे हमने तमाम दांतों को अरेंज करके टू सेटअप किया. यस, वी यूज इट आफ्टर टेकिंग द इम्प्रेशन.
इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि हमने इफ वी गो बैक, ठीक है, टू दिस डायग्राम, सबसे पहले हमने प्राइमरी इंप्रेशन लिया था, फिर हमने स्पेशल ट्रे बनाई थी। आफ्टर दी स्पेशल ट्रे हमने सेकेंडरी इंप्रेशन लिया था, हमने मास्टर कास्ट बनाई थी। फिर हमने रिकॉर्ड बेस बनाई थी उसके ऊपर, जो आप लोगों ने सब ने मिलके वैक्स के साथ बनाई थी। फिर हमने रिकॉर्ड बेस के ऊपर अक्लूजल रिब्स फैब्रिकेट किए। अक्लूजल रिब्स हम पेशेंट के मुंह में ले गए एंड रिकॉर्डेड द जॉ रिलेशन, और जॉ रिलेशन के बाद वी परफॉर्म आर्टिकुलेशन। ठीक है, इंप्रेशंस के बाद आपने क्या किया, जितने भी इंप्रेशंस ले लिए उसके बाद आपने रिकॉर्ड बेस बनाई। रिकॉर्ड बेस क्या होती है? द बेस ऑन विच टीथ आर अगेन प्लेस्ड। ठीक है, तो उसके ऊपर रिकॉर्ड बेस के ऊपर अक्लूजल रिम्स, एंड अक्लूजल रिम्स के बाद हमने पेशेंट के मुंह में लेके जॉ रिलेशंस रिकॉर्ड किए, और अब इन जॉ रिलेशंस को हमने आर्टिकुलेट किया। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन ज़ारा। अच्छा, आर्टिकुलेटर से पहले हम क्या करते थे, मीन जब आर्टिकुलेटर था ही नहीं पास में। ठीक है, आर्टिकुलेटर्स पास बहुत पहले की वो है इजाद है, कोई अभी नहीं हुई, बल्कि आर्टिकुलेटर्स पहले बहुत सिंपल फॉर्म में होते थे। ठीक है, तो बहुत पहले से ये आर्टिकुलेशन हो रही है, और आप अगर आप 60-70 ईयर्स पहले चले जाएं तो दांत तो तब भी लगते थे, कंप्लीट डेंचर तब भी लगते थे, लेकिन क्वालिटी वाज वेरी पुअर। अगर आपको याद हो तो पहले लेक्चर में मैंने आपको जॉर्ज वॉशिंगटन के दांत दिखाए थे, हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसने भी कंप्लीट डेंचर लगाया हुआ था, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन कंप्लीट डेंचर, उसकी इतनी गंदी हालत थी और वो इतने बुरे तरीके से लगे हुए थे कि उसका कोई हाल नहीं था। ठीक है, अब डाउन द रोड ओवर मेनी इयर्स आर्टिकुलेटर्स बने, सिंपल आर्टिकुलेटर से स्टार्ट हुए, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, और हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ गए। ठीक है, तो आर्टिकुलेटर से पहले बहुत हालात खराब थे, और अब कंप्लीट डेंचर का पेशेंट्स बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव मोर एडवांस सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस। इंप्रेशंस भी नहीं थे आर्टिकुलेटर से पहले, तो इंप्रेशन मटेरियल भी नहीं होते थे। ठीक है, तो उस जमाने में क्या होता था, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट नाउ थिंग्स आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। हमारे ई डेंचुलस पेशेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से खाना खा सकते हैं और सब कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, so for arrangement of artificial teeth for complete and partial dentures we use it. We fabricate the occlusal surfaces for dental restorations, just like इसमें आप एक पिक्चर आई है नहीं जिसमें सारे पेशेंट के दांत हैं। ठीक है, अब लेट्स इमेजिन कि हमने उसकी किसी भी वजह से अक्लूजल सरफेस पे कोई रेस्टोरेशन देनी है, कोई फिलिंग करनी है, कोई हमने उसके ऊपर क्राउन देना है, कोई उस पर कवर चढ़ाना है, जो भी करना है, तो हम आर्टिकुलेटर पे बहुत ध्यान से अपने टाइम लेके आराम से फैब्रिकेट कर सकते हैं उस रेस्टोरेशन को, अदर देन द कंप्लीट या पार्शियल डेंचर्स एज वेल। ठीक है, तो आर्टिकुलेटर्स का ये भी फंक्शन है। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द चेयर साइड टाइम ऑफ द पेशेंट। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट से कोई भी ज्यादा काम करें पेशेंट तो मुंह खोल के थक जाता है। ठीक है, तो आर्टिकुलेटर्स ने एक हमारी हेल्प ये भी बहुत की है कि इट हैज रिड्यूस्ड द चेयर साइड ऑफ द पेशेंट। चेयर साइड टाइम का मतलब होता है कि पेशेंट हमारे पास कितनी देर मुंह खोल के बैठा हुआ है, उसका टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया। हम भी 15 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा मुंह खोल के नहीं किसी को दिखा सकते। तो आर्टिकुलेटर्स में आप पेशेंट के जाने के बाद जितना मर्जी देर उसको विजुअलाइज करें, आप जितनी देर उसको स्टडी करें, आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, पेशेंट कोऑपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, कि कभी आप पेशेंट को कहते हैं मुंह खोलो, कभी बंद करो, मैंने अब राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, तो पेशेंट की कोऑपरेशन आपने निकाल दी, आपने उसके इंप्रेशंस ले लिए, आपने उसका जॉ रिलेशन रिकॉर्ड कर लिया, आर्टिकुलेटर पे ट्रांसफर कर दिया, और फिर पेशेंट की कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह मर्जी चाहें अपने आर्टिकुलेटर पे जो मर्जी चीज बना लें, और एंड यू कैन टेक ऑल द टाइम यू वांट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि टू सेटअप करते करते 1 to 1.5 आवर लग जाता है। तो कैन यू परफॉर्म 1 to 1.5 आवर टू सेटअप इन अ पेशेंट्स ओरल कैविटी? दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कितनी दफा उसको आना पड़ेगा, वो मुंह खोलेगा, हम दांत लगाएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिकल डिवाइस हमारे लिए बहुत इजी हो गया। आई होप ऑल द एडवांटेजेस एंड फंक्शंस आर वेरी क्लियर। इन सब चीजों के हैंडआउट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड विद पिक्चर्स। ठीक है, नाउ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आर्टिकुलेटर। ठीक है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये आर्टिकुलेटर आप सबके पास था, अब इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं।
ठीक है, अब वन बाय वन वील डिस्कस, और बहुत इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, 7-8 कंपोनेंट्स है मेन, ठीक है, वील डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट इज यू हैव अ अपर मेंबर which represents the maxilla of the patient. अगर आप देखें तो पिक्चर में एक स्ट्रेट बार है, दिस इज कॉल्ड द अपर मेंबर, और ये पेशेंट का मैक्सिला को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज लोअर मेंबर, द लोअर मेंबर ऑफ द आर्टिकुलेटर रिप्रेजेंट्स द मैंडिबल ऑफ द पेशेंट. ठीक है. नंबर 3, माउंटिंग प्लेट्स. अगर आप देखें तो अपर मेंबर और लोअर मेंबर के सेंटर में यू कैन सी 2 राउंड प्लेट्स, जिस तरह के पिक्चर में भी दिखाई गई हैं. दे आर कॉल्ड माउंटिंग प्लेट्स, बिकॉज इन माउंटिंग प्लेट्स को इसलिए कहते हैं, माउंट का मतलब होता है किसी चीज को लगाना. फॉर एग्जाम्पल यू माउंट अ पिक्चर ऑन द वॉल, इसी तरह यू माउंट जो पेशेंट डेंटल कास्ट एंड occlusal rims ऑन माउंटिंग प्लेट्स. ठीक है, दिस इज क्लियर. Then you have a vertical rod at the front which is called incisal pin. Basically ये आपके incisors का level show करती है. ठीक है, a vertical rod which is called incisal pin. और अगर आप देखें तो incisal pin एक flat surface को touch कर रही है नीचे. That flat surface is called incisal guide table. The vertical rod incisal pin rests on the incisal guide table of the lower member. ठीक है. And lastly, but the most important thing, can someone guess it? हमने शुरू में definition में भी बताया था. Let's see if someone can guess it. What can be the last part of the articulator? क्योंकि हम patient की सारी चीजों को represent कर रहे हैं. Yes, very nice ताहिरा. ठीक है, TMJ. ठीक है, हमने डेफिनेशन में कहा था इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस व्हिच रिप्रेजेंट्स द टीएमजे, द मैक्सिला एंड द मैंडिबल and the movements of the patient. It simulates the patient's movements. ठीक है. And lastly we have the TMJ. TMJ में this picture represents the condylar assembly. ये rounded चीज basically आपका TMJ represent कर रहे हैं. अगर TMJ में आपको याद हो, आपने एनाटॉमी में अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो एक कंडाइलर हेड होता है और वो बेस ऑफ द स्कल में ग्लेनोइड फॉसा के अंदर मौजूद होता है. ठीक है, दिस इज क्लियर. तो ये चीजें ग्लेनोइड फॉसा आपके कंडाइलर हेड और आर्टिकुलर एमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. और ये किस तरह कर रही है, we'll discuss this in the next picture. I hope कि ये parts सबको पता चल गए. They are very easy. If you remember the definition, आपको ये सारे parts बड़े आराम से याद हो जाएंगे. The upper member, the lower member, mounting plates, incisal pin rests on the incisal guide table, और lastly you have the condylar assembly. अब condylar assembly को हम थोड़ा सा और explore कर लेते हैं क्या होती है. All of you know the TMJ और उसकी anatomy. Basically आपको ये मैंडिबल का पार्ट नजर आ रहा है और इसका जो बैक एंड पे कंडाइलर हेड है दैट इज इन द ग्लेनोइड फॉसा. ठीक है, इस डिप्रेशन को ग्लेनोइड फॉसा कहते हैं और उसमें कंडाइलर हेड है, और कंडाइलर हेड के सामने एक प्रोजेक्शन है व्हिच इज कॉल्ड द आर्टिकुलर एमिनेंस. द कंडाइलर हेड travels downward along the articular eminence. This is the anatomy of the TMJ. ठीक है, आपका एक आर्टिकुलर एमिनेंस आपकी नजर आ रही है, आपको इसमें कंडाइलर हेड नजर आ रहा है, और कंडाइलर हेड जिस स्पेस में ऑक्यूपाई करता है उसको ग्लेनोइड फॉसा कहते हैं. अब ये चीजें किस तरीके से हमारा आर्टिकुलेटर रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम देख लेते हैं. ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स योर टीएमजे. कैसे? द बॉल इन द सेंटर जो आपको नजर आ रहा है, राउंडेड बॉल एक छोटा सा नजर आ रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स द कंडाइलर हेड ऑफ द पेशेंट. और कंडाइलर हेड या कंडाइलर एलिमेंट इसको कहते हैं हम, जो बॉल नजर आ रहा है ये एक स्पेस में है. देयर इज अ स्लॉट जिसमें ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है. इसको कहते हैं कंडाइलर गाइडेंस. ठीक है, ये दो बातें हैं. दिस बॉल इन द सेंटर इज रिप्रेजेंटिंग द कंडाइलर हेड, और ये जो स्लॉट है जिसमें ये कंडाइलर हेड मूव करता है इसको कहते हैं कंडाइलर गाइडेंस. और नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 20 डिग्री, 0 डिग्री, 20, 40, 60 डिग्री.
ठीक है, ये मूव कर सकते हैं आप इस कंडाइलर असेंबली को, इस पूरी पार्ट को कहते हैं कंडाइलर असेंबली। इस कंडाइलर असेंबली को आप मूव करके मुख्तलिफ डिग्री से मूव कर सकते हैं, और ये मुख्तलिफ डिग्री शो ये करता है कि जिस तरह पेशेंट मुंह खोलता है और बंद करता है, तो बेसिकली सारी मूवमेंट हो रही होती है एट द लेवल ऑफ योर TMJ। ये जॉइंट है जो कि मूव कर रहा होता है, और ये जॉइंट में क्या होता है, द मैंडिबल कंडाइल मूव्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसी तरह यू कैन एडजस्ट द एंगुलेशन ऑफ योर कंडाइलर असेंबली, और जो पेशेंट का मूवमेंट होती है वही आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितने डिग्रीज पे मूव किया। हम उसकी क्लिनिकल डिटेल्स में नहीं जा रहे, लेकिन मैंने आपको इसका लेबोरेटरी एस्पेक्ट का बात बता दी है, ठीक है। सो द बॉल इन द सेंटर इज कॉल्ड द कंडाइलर एलिमेंट एंड इट रिप्रेजेंट्स द कंडाइल ऑफ द पेशेंट। कंडाइलर गाइडेंस क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द आर्टिकुलर एमिनेंस इन स्कल व्हिच गाइड्स द मूवमेंट ऑफ द कॉन्डाइल। ठीक है, ये जो स्लॉट नजर आ रही है जिसमें कंडाइलर एलिमेंट मूव करेगा, इस स्लॉट को कहते हैं कंडाइलर गाइडेंस। कंडाइलर गाइडेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट गाइड्स द कंडाइल ऑफ द मैंडिबल टू मूव, गाइड करता है उसको, इसलिए कैसे कहते हैं कंडाइलर गाइडेंस। ठीक है, ये होपफुली आपको समझ आ गई है। दिस इज वेरी सिंपल। इफ यू गो बैक लेटर, आप इस पे मैंने आपको सारी ये स्लाइड्स अपलोड कर दी हैं, यू जस्ट गो थ्रू देम टू हैव द आर्टिकुलेटर्स एज वेल। आप जब वापस आएंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, इट्स वेरी इजी। वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो आपके लिए आर्टिकुलेटर समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन ऑन है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेटर्स। ठीक है, वन इज कॉल्ड एन आर्कॉन आर्टिकुलेटर एंड द अदर वन इज कॉल्ड नॉन आर्कॉन आर्टिकुलेटर। बहुत ज्यादा MCQs आते हैं इसके ऊपर SEQ भी आ जाता है। फेवरेट वाइवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ आर्कॉन आर्टिकुलेटर एंड व्हाट इज अ नॉन आर्कॉन आर्टिकुलेटर। सबसे पहले हम आ जाते हैं आर्कॉन आर्टिकुलेटर। अगर आप इन दो पिक्चर्स में देखें तो येलो वाली चीज इज योर कंडाइल। If the condylar element of your articulator is attached to the lower member of the articulator, it is called an archon articulator. और कुछ आर्टिकुलेटर्स होते हैं जो कि इससे रिवर्स होते हैं, उनमें कंडाइलर एलिमेंट इज अटैच्ड टू द अपर मेंबर, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ए नॉन आर्कॉन आर्टिकुलेटर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे इसके मुतालिक एक क्वेश्चन पूछना है, तो इसलिए आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वंस अगेन और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जब आपका कंडाइलर एलिमेंट लोअर मेंबर के साथ अटैच्ड होगा और आपका लोअर मेंबर ऑफ द आर्टिकुलेटर मूव करेगा, वी विल कॉल इट एज एन आर्कॉन आर्टिकुलेटर। और नॉन आर्कॉन आर्टिकुलेटर कौन सा होगा? जिसमें कंडाइलर एलिमेंट अटैच्ड होगा विद द अपर मेंबर। ठीक है, उसे कहेंगे हम नॉन आर्कॉन आर्टिकुलेटर। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ कम्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं येलो में जो मूव कर रही है, ये आर्टिकुलेटर आर्कॉन आर्टिकुलेटर होगा या नॉन आर्कॉन आर्टिकुलेटर होगा? द पिक्चर विच इज मूविंग इज दिस आर, अच्छा जी, रोशीन कह रही है आर्कॉन आर्टिकुलेटर होगा। ठीक है, जैनब भी कह रही है आर्कॉन आर्कॉन आर्कॉन। ठीक है, ठीक है, और कोई नॉन आर्कॉन वाले कोई है? सब आर्कॉन आर्कॉन का मतलब, अच्छा इसका मतलब है किसी को भी नहीं समझ आ रही शायद। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉन आर्कॉन आर्टिकुलेटर। हाँ, अब मैंने बता दिया तो उस्मान अब नॉन आर्कॉन। ठीक है, अच्छा, दिस इज अ नॉन आर्कॉन आर्टिकुलेटर। व्हाई? बिकॉज अगर आप देखें तो मूवमेंट किसकी हो रही है? अपर मेंबर के साथ कंडाइल अटैच्ड है और अपर मेंबर मूव कर रहा है, लोअर मेंबर फिक्स्ड है। क्या पेशेंट पेशेंट का भी ऐसा ही होता है? आप लोग जब मुंह खोलते हैं तो क्या आपका मैंडिबल मूव करता है या मैक्सिला मूव करता है? ठीक है, इट इज अ नॉन आर्कॉन। हमारा मैंडिबल मूव करता है, मैक्सिला तो मूव नहीं करता। तो इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आर्टिकुलेटर का ऑल राइट मैंडिबल मूव करता है। जितना हम बोल रहे हैं हमारा मैक्सिला फिक्स्ड है, our mandible is moving, but in this articulator you see the maxilla is moving और मैंडिबुलर तो अपनी जगह फिक्स्ड है। तो इस तरह के आर्टिकुलेटर्स जिनमें कंडाइलर एलिमेंट अपर मेंबर ऑफ द आर्टिकुलेटर के साथ फिक्स होते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन आर्कॉन आर्टिकुलेटर।
अगर इसकी जगह मैंडिबल मूव कर रहा होता, मैक्सिला फिक्स्ड होता, तो हम उसको कहते हैं आर्कॉन आर्टिकुलेटर। चलें, गुड, एटलीस्ट थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन दीज प्रेजेंटेशंस ऑनलाइन, बट गुड इनफ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, बड़ा सिंपल है। कंडाइलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कंडाइलर गाइडेंस। कंडाइलर गाइडेंस बेसिकली आपके कंडाइलर एलिमेंट को मुख्तलिफ डिग्रीज पे मूव करना बताता है। आपके दो किस्म के आर्टिकुलेटर हैं। इफ कंडाइलर एलिमेंट इज अटैच्ड टू द लोअर मेंबर, इट्स कॉल्ड एन आर्कॉन आर्टिकुलेटर, एंड इफ द कंडाइलर एलिमेंट is attached to the upper member, it's called non-archon articulator. Very good. ठीक है, एंड लास्टली हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलेटर्स, बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, बट एक क्लासिफिकेशन हम सिर्फ आज पढ़ेंगे, विच इज द एबिलिटी टू सिमुलेट जॉ मूवमेंट्स एंड एडजस्टेबिलिटी ऑफ एन आर्टिकुलेटर। क्लासिफिकेशन कौन कौन से आर्टिकुलेटर्स होते हैं बेस्ड ऑन कि वो कौन सी मूवमेंट्स की पेशेंट की सिमुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिमुलेशन ऑफ जॉ मूवमेंट्स जो पेशेंट की वो कर पाते हैं, हम उसके ऊपर आर्टिकुलेटर की क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 क्लास इज क्लास 1 नॉन एडजस्टेबल। ये बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ आर्टिकुलेटर्स होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि ये सिर्फ ओपन एंड क्लोज करते हैं, सो वी कैन नॉट एडजस्ट देम इन एनी वे, दे जस्ट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, इनमें कोई कंडाइलर असेंबली नहीं है। अगर आप देखें, ठीक है, इस पे एक डिवाइस होती है विच इज कॉल्ड फेसबो, जो कंडाइलर असेंबली में अटैच करते हैं, वो भी नहीं अटैच हो सकती, और इट इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल। ठीक है, दिस इज बेसिकली यूज फॉर सिंपल केसेस लाइक डायग्नोसिस। अगर आपने किसी का पेशेंट करना है या आपने विजुलाइज करना है कि पेशेंट के ओरल कैविटी की क्या कंडीशन है, क्या मूवमेंट्स हैं, तो हम इस तरह का आर्टिकुलेटर यूज कर लेते हैं। द क्लास 2 इज एवरेज वैल्यू आर्टिकुलेटर। ये भी आर्टिकुलेटर आप लोगों ने परचेज किया हुआ है। इसमें भी देख लें कि प्रॉपर कंडाइलर असेंबली नहीं है, इसमें भी ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये सारी पेशेंट की जॉ मूवमेंट्स को सिमुलेट नहीं कर सकता। नाउ क्लास 3 इज योर सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स। सेमी एडजस्टेबल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये कुछ चीज़ें सिमुलेट कर सकता है और कुछ चीज़ें जॉ मूवमेंट्स सिमुलेट नहीं कर सकता, सो दैट इज इट इज कॉल्ड सेमी एडजस्टेबल। और अगर आप ये देखें लास्टली, तो ये कोई ट्रांसफॉर्मर टाइप आर्टिकुलेटर है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ फुली एडजस्टेबल। ये समझ लें कि आप पेशेंट का मुंह अपने हाथ पे लेके फिर रहे हैं, सारी मूवमेंट्स ये पेशेंट की इस पर रिकॉर्ड हो सकती हैं, सब चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू यूज़। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड है जस्ट ऑन दीज क्लासिफिकेशन कि बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू सिमुलेट जॉ मूवमेंट्स, मैंने आपको बता दिया 4 टाइप्स हैं। सो हम एक एक टाइप को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। नंबर 1 इज क्लास 1 नॉन एडजस्टेबल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इट इज सिंपल टू यूज, इट इज ओनली केपेबल ऑफ वर्टिकल मूवमेंट्स। ये एक फेसबो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्या होती है, बट इट्स अनदर डिवाइस जो कि इसके ऊपर नहीं लगाई जा सकती, एंड इट इज यूज फॉर स्टडी पर्पसेस ओनली। एग्जाम्पल इस आर्टिकुलेटर की ये है कि वी कॉल इट अ प्लेन लाइन आर्टिकुलेटर। दिस इज क्लास 2, ये आप लोगों के पास आपने परचेज किया हुआ है। इट इज केपेबल ऑफ वर्टिकल एंड सम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट इसको कर सकते हैं, प्रोट्रूड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये पेशेंट के बिल्कुल अकॉर्डिंगली नहीं होता, सारी उसकी मूवमेंट्स को सिमुलेट नहीं करता, और ये फेसबो भी एक्सेप्ट नहीं करता। एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट सिंपल केसेस। सिंपल केसेस कैसे हो सकते हैं? जैसे कि एक सिंपल पार्शियल डेंचर हो, अ पेशेंट हैज अ मिसिंग सेंट्रल एंड लैटरल इंसाइजर, अब उसको हम इस आर्टिकुलेटर पर माउंट करके हम उस पर अपने 2 सेटअप कर लेंगे। इट इज़ यूज टू ट्रीट सिंपल केसेस। एग्जाम्पल इज अ मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर, जो कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है। The most important articulator for us and for study purposes is the class 3 semi adjustable articulator, ये सब आपने परचेज किया और इसी के मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, क्योंकि ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इन डेंटिस्ट्री। सारी ज़िंदगी आपने ये आर्टिकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है। इट परमिट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स, ठीक है। ये वर्टिकल मूवमेंट्स तो सब नहीं होती है, बट ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी, बिकॉज इसमें पूरी कंडाइलर असेंबली बनी हुई है, इसलिए ये हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स भी अलाउ करता है। इसमें हम फॉरवर्ड भी ला सकते हैं, लैटरल भी लेके जा सकते हैं, बट इट कैन नॉट अलाउ टोटल कस्टमाइजेशन ऑफ कंडाइलर पाथवे एंड जॉ मूवमेंट ऑफ पेशेंट, ठीक है। ये हमें फिर भी इतना सोफिस्टिकेटेड होने के बावजूद
100% टोटल कस्टमाइजेशन कंडाइलर पाथवेज की हम, और जॉ मूवमेंट्स की पेशेंट कस्टमाइजेशन का मतलब होता है 100% अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, ठीक है। हम उसको 100% कस्टमाइज नहीं कर सकते, और एंड इन फाइनल ईयर आई विल टेल यू कि क्यों नहीं कर सकते, बट it can accept a Facebook and it is used for complete denture fabrication. And the example of a semi-adjustable class 3 articulator is your Henao articulator, जो आप सब लोगों के पास आपने purchase किया था. That articulator is called a Henao articulator. It is the class 3 semi-adjustable articulator. And lastly, class 4 fully adjustable articulator होता है. ये 3-dimensional dynamic registration तमाम पेशेंट की रीडिंग्स रिकॉर्ड करता है. इट 100% एक्यूरेटली रिप्रोड्यूसेस द कंडाइलर पाथवे एंड जॉ मूवमेंट. इट इज यूज्ड टू मैनेज वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस. मैनी कॉम्प्लिकेटेड क्या केसेस कैसे हो सकते हैं जिनमें पेशेंट की जॉ मूवमेंट्स बहुत अजीबोगरीब हो, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा क्राउन्स बनाने हो, ब्रिज बनाने हो, फिलिंग्स करनी हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो, मुख्तलिफ चीज़ें एक ही पेशेंट में करनी हो, उसमें यूज़ होता है. और इट कैन बी यूज्ड इन एग्जांपल इज अ डिनार fully adjustable articulator, ठीक है. So this brings us to the end of our lecture. तो लास्टली मैं ये कहूँगा कि अब हम अपने कास्ट को माउंट कैसे करते हैं, आर्टिकुलेटर पे लगाते कैसे हैं, उसके मैंने आपको लेक्चर भी भेज दिए हैं, उसके हैंडआउट्स. एंड देयर आर 2 वीडियोस. One is on mounting of cast on plain line articulator and the other is mounting of cast on a semi-adjustable articulator. आज अगर आपकी डेमोस्ट्रेशन होती तो हम ये लेक्चर के बाद यही बताते हैं कि इस आर्टिकुलेटर जो है इसके ऊपर आपने अपने रिकॉर्ड बेसिस कास्ट और ओक्लूजल रिम किस तरीके से माउंट करने हैं ऑन द आर्टिकुलेटर. तो होपफुली आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप, ये वीडियोस भी बहुत छोटी हैं, 5 to 10 मिनट वीडियो ईच, आप इसको जाके देख लें. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझे अभी बता दें, बिकॉज दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर. हाँ जी, ये सारे प्रोसीजर्स जब आप वापस आएंगे, अगर होपफुली डिपेंड करता है कि आप वापस कब आएंगे, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल अगर आप जून जुलाई तक आ जाएंगे तो हम थ्योरी एस्पेक्ट को कवर नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको इन तमाम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है. क्योंकि थ्योरी एस्पेक्ट की मैं बहुत जल्दी से क्विक रिव्यू कर दूंगा, इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाएंगे, और फौरन हम आपको डेमोस्ट्रेशन और परफॉर्मेंस की तरफ ले आएंगे जैसे आप वापस आएंगे. लेकिन फिर भी नो वन नोज के अभी हालात क्या होते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एटलीस्ट इसकी वीडियो देख लें. और मैं हर लेक्चर के बाद हर चीज़ अपलोड करता जा रहा हूँ ताकि आपका एक पैटर्न चलता रहे और हम डिस्टर्ब ना हो. और जैसे ही आप 3rd ईयर में आएंगे आप इन चीज़ों से फेमिलियर हो, क्योंकि 3rd ईयर में हम इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल ऑफ दिस इन 3rd ईयर, बिकॉज 3rd ईयर में हमारा कुछ और डिफरेंट एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये चीज़ें हम 2nd ईयर में कवर करेंगे. एट द एंड ऑफ 2nd ईयर मैं आपको एक बुकलेट फॉर्म में सारे हैंड आउट्स दे दूंगा, आप ताकि उसको जल्दी से क्विकली रीड आउट कर लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा. आज भी अगर आपने देखा हो, वी डिड नॉट हैव मोर देन 6-7 स्लाइड्स, हमने उसी को ज़्यादा डिटेल में गए हैं. मैं आपको बहुत ज़्यादा बम्बार्ड नहीं कर रहा विद इंफॉर्मेशन, ठीक है. जो इन्फॉर्मेशन आपको इस लेवल पे चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग यू दैट एंड वी आर मूविंग ऑन. एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है ना उसकी तरफ आ जाएंगे कि 2 सेटअप के किस तरह करते हैं इसके ऊपर, ठीक है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो अभी बता दें मुझे. रमज़ा अब्बास, आपकी मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया. 9 से क्या हुआ है? If you have any question, please ask. इरशाद, ठीक है. ओके ओके, हैव अ गुड डे. और इस चीज़ को गो थ्रू कर लें, ठीक है. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सामा, सीरत, इकरा, ज़ैनब. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.